हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट थर्ड। और ये क्वेश्चंस आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत को 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। और ये 4 बृहद प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला उत्तरी पर्वत, दूसरा बृहद मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और चौथा है भारतीय तटीय द्वीप। तो ये थे आपके भारत के 4 बृहद प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन जाल बना है, किसका बना है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कायांतरित शैल, ऑप्शन सी अवसादी शैल, ऑप्शन डी बेसाल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। ढक्कन जाल बना हुआ है बेसाल्ट से। और ये ढक्कन जो ट्रैप है, जाल का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। ऑप्शन ए अवसादी और कायांतरित चट्टानों से, ऑप्शन बी आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, ऑप्शन सी है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, और ऑप्शन डी है अवसादी चट्टानों से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। भारतीय प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीन भूखंड है और इसे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूमि वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। तो प्रायद्वीप भारत की केंद्रीय उच्च भूमि का निर्माण आग्नेय शैल और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है ट्रैप, मेघालय से संबंधित, ऑप्शन बी करेवा, कश्मीर घाटी, ऑप्शन सी है ये उत्कृत होगा, यहाँ य की जगह ख होगा, उत्कृत भूमि चंबल घाटी से संबंधित है, ऑप्शन डी है पाट भूमि जो रांची के पठार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैप, जो कि मेघालय से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। और ये जो तीनों ऑप्शन है, करेवा जो कि कश्मीर की घाटी में पाई जाती है, ये करेक्ट है। उत्कृत भूमि जो चंबल घाटी में है, ये भी करेक्ट है। पाट भूमि जो छोटा नागपुर रांची का पठार है, ठीक, ये भी करेक्ट है। करेक्ट नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, वो है ट्रैप। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये ट्रैप का मतलब जो है, ये स्वीडिश शब्द ट्रैप से लिया गया है, जिसका प्रयोग सीढ़ियों के लिए होता है। और डक्कन ट्रैप का निर्माण, अभी मैंने बताया ना पिछले क्वेश्चन में कि ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के में जो लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहा है, और जिससे इस पर सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से क्या है, ट्रैप जो है डक्कन ट्रैप से संबंधित है, न कि मेघालय से। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना तंत्र शैल मुख्यतः किस नदी घाटी पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ई झेलम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दामोदर। गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखतः दामोदर नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थक तंत्र शैल निम्न में से किस में नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना। ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन डी कश्मीर, ऑप्शन ई कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई कर्नाटक। चतुर्थ
तंत्र शैल कर्नाटक में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और बाकी सब पाए जाते हैं ये सब। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट भूमि पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन ए बुंदेलखंड पठार में, ऑप्शन बी दंडकारण्य में, ऑप्शन सी है तेलंगाना पठार में, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार में। तो अभी पिछला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आया था ना, तो उसमें पाठ पूछा था ना, तो आपको तो ये क्वेश्चन का आंसर इजी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। ये पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पे? छोटा नागपुर, जो रांची का पठार है वहाँ पे। तो ये पाट भूमि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई जाती है, और यह भूमि समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की औसत ऊंचाई रखती है। तो इसकी जो ऊपरी भाग होती है ना, वो समतल होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में, रांची का पठार, ठीक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार का उदाहरण है, ठीक, उदाहरण पूछा है। तो ऑप्शन ए सही संप्राय मैदान का, ऑप्शन बी प्रारंभी संप्राय मैदान का, ऑप्शन सी निम्न वलित संप्राय मैदान का, ऑप्शन डी है उत्थित संप्रदाय मैदान का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्थित संप्राय मैदान। रांची के पठार का उदाहरण है उत्थित संप्राय मैदान का। रांची पठार उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है, और यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। रांची पठार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 700 मीटर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक कथन सही है? ठीक, सही पूछा है। तो ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्निधियों में से एक है। ऑप्शन सी है धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। ऑप्शन डी है विंध समूह की चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्निधियों में से एक है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक। तो यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, और इसका विस्तार गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 मीटर तक है। जबकि ये प्रायद्वीप भारत जो है ना, प्रायद्वीप भारत का पश्चिम तट में समुद्री निमज्जन से प्रभावित हुआ है। तो साथ ही क्या धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म यहाँ पे लिखा है मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? नहीं मिलते हैं। और ये जो विंध समूह की चट्टानें हैं में लौह अयस्क सर्वाधिक नहीं मिलता है, और यहाँ पे दिया है कि सर्वाधिक है, तो यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्निधियों में से एक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है, ये आपको राजधानी का नाम बताना है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप की राजधानी इसमें से ऑप्शन में तो कोई दी ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। जबकि ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर, आइजोल मिजोरम की राजधानी है, ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक। ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि डी सही आंसर होता है, इनमें से कोई नहीं। आइजोल किसकी राजधानी है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर आइजोल, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है?
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा 1214.70 किलोमीटर है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शन ए है शिलोंग, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी इम्फॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। ठीक, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है और यह लगभग 398 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से साझा करता है। और मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मेघालय की राजधानी शिलोंग और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन बी है यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। स्ट्रैटो ज्वालामुखी नारकोंडम भारत देश में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो राजमहल द्विदर का निर्माण डैश द्वारा हुआ है, बताना है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ऑप्शन ए संवलन, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन बी अंधभ्रंश, ऑप्शन डी है अधिक्षिप्त वलन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंधभ्रंश से हुआ है। गारो राजमहल जो है विदर का निर्माण अंधभ्रंश मतलब कि डाउन फॉल्टिंग द्वारा हुआ है। इसे मालदा विदर के नाम से भी जाना जाता है। इस गैप का अधिकांश भाग बांग्लादेश में तथा कुछ भाग भारत में विस्तृत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गारो राजमहल विदर का निर्माण अंधभ्रंश मतलब कि डाउन फॉल्टिंग के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदान एवं ढक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्य पर्वत, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अजंता पर्वत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंध्य पर्वत। गंगा के मैदान एवं ढक्कन का पठार के मध्य विंध्य पर्वत आपस में बांटने का काम करता है और विंध्य पर्वत के उत्तर में गंगा का मैदान एवं दक्षिण में ढक्कन का पठार अवस्थित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। ठीक, तो पाई जाती सबसे नदी गहरी घाटी, तो ऑप्शन ए है भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन बी है मंदाकिनी एवं अलकनंदा, ऑप्शन सी नर्मदा एवं ताप्ती में, ऑप्शन डी है यमुना एवं चंबल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भागीरथी एवं अलकनंदा सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक गहरी नदी घाटियाँ भागीरथी एवं अलकनंदा में पाई जाती हैं और प्रायद्वीप भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही मुख्य नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारनद जो मुख है जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ठीक, आपको बताना है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है। ऑप्शन ए है टर्शियरी, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी पैलियोजोइक, ऑप्शन डी मेसोजोइक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टर्शियरी।
ठीक, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शरी काल में हुई है और हिमालय विश्व के नवीन तथा सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है और यह 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर के बना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित युग्म सही नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, नहीं पूछा है तो पंजाब हिमालय, ये हिमालय का नाम है और ये नदियों का नाम है। ठीक है, तो पूछा है नहीं, कौन युग्म नहीं है? तो ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय सिंधु नदी, ऑप्शन बी है कुमायूं हिमालय सतलज नदी, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय काली नदी, ऑप्शन डी है असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, और बाकी सब क्या है, करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट है, सही, सभी युग्म सम्मिलित है। ऑप्शन डी क्या है, नहीं सम्मिलित है, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के पास नहीं है। तो पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो कि पंजाब या कश्मीर हिमालय जो सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य क्या है, कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी के मध्य है और नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य है और असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग मतलब सांगपो ब्रह्मपुत्र वहाँ पे कही जाती है ना, तो नदियों के मध्य विस्तृत है। तो इस प्रकार क्या है, असम हिमालय का सही युग्म तीस्ता नदी होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तीस्ता नदी होगा। ठीक, तो ये करेक्ट होगा। तो इसलिए इस हिसाब से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर और ये तीनों सही हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमालय की धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में फैली है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी भाग है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन बी महा हिमालय का, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय का, ऑप्शन डी है लघु हिमालय का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी का भाग है, लघु हिमालय श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये तो आप बता ही लोगे। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है हमारी? ऑप्शन बी हिमालय है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं, क्या है ये मैकाल पहाड़ियाँ? ऑप्शन ए है भ्रंशोत्त पर्वत, ऑप्शन बी है अवशिष्ट पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है वलित पर्वत, ऑप्शन डी है उत्थित पठार के कगार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट पहाड़ियाँ। मैकाल पहाड़ियाँ क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिम घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ और भी बहुत सारे हैं ये जो कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। मैकाल की पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है महान हिमालय में, ऑप्शन बी लघु हिमालय में, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त किसी से नहीं, सही है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दून घाटी शिवालिक हिमालय में स्थित है। शिवालिक जो श्रेणी है मतलब कि निम्न या ब्रह्म हिमालय है, जो कि यह लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुदूर दक्षिणी श्रेणी है और ब्राह्य हिमालय या शिवालिक के कुछ विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में धून और पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दून घाटी कहाँ स्थित है? शिवालिक हिमालय में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। ऑप्शन ए महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच, ऑप्शन बी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, ऑप्शन सी चिनाब घाटी में, ऑप्शन डी जोजिला और कारगिल के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। हिमालय के किस भाग में करेवा का निर्माण होता है? तो वो है कश्मीर हिमालय में होता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कश्मीर हिमालय में करेवा का निर्माण पाए जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया। करेवा में जाफरन की कृषि की जाती है। ठीक, तो इसलिए ये करेवा कश्मीर की घाटी में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसकी कृषि होती है? जाफरन की कृषि की जाती है करेवा में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय, ऑप्शन डी नेपाल हिमालय। ये पूछा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में है। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हैं। ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रभाव में ढकी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए शिवराय पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गडजात पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है महादेव पहाड़ियाँ। तो बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रभाव में ढकी मतलब लावा प्रभाव से ढकी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल पहाड़ियाँ, जो झारखंड के गोंडा एवं साहिबगंज जिलों में स्थित छोटा नागपुर पठार, ये उत्तरी पूर्वी शीर्ष जो है राजमहल की पहाड़ियाँ कहलाता है। ठीक, और यह आज से 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुए ज्वालामुखी उद्गार में के लावा प्रभाव से ढक गया, जिसे क्या कहते हैं? डालमा लावा श्रेणी भी कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। ऑप्शन ए पर्वत है, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी पठारों का कगार, ऑप्शन डी पहाड़ियाँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठारों का कगार। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह
प्रायद्वीप पठार का अपरदित खड़ा कगार है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिमी घाट को इस नाम से किस नाम से मतलब पुकारा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी घाट है पठारों के कगार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। कौन मिलते हैं भाई? देखते हैं। ऑप्शन ए, कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं? ठीक, पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन ए है कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है पालनी पहाड़ियाँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नाई मुडी, ऑप्शन सी दोदाबेटा, ऑप्शन डी कोडाई कैनाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाई मुडी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, जिसका ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर है और यह केरल राज्य में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का भी सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है। यह पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि सेवराय पहाड़ियों के दक्षिण में सलेम नगर है। ठीक है, सेवराय पहाड़ी की दक्षिण में क्या है? सलेम नगर भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समांतर हैं? ठीक, ऑप्शन ए अरावली और विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल एवं सतपुड़ा, ऑप्शन डी सतपुड़ा एवं सह्याद्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत लगभग समांतर हैं। विंध्याचल पर्वत गंगा के मैदानी भाग को दक्षिण के पठार से विभाजित करता है तथा यह भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से होगा, दो पर्वत क्या है जो लगभग समांतर हैं, वो है विंध्याचल एवं सतपुड़ा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने? तो उसमें पूछा क्या है कि किस पर्वत श्रृंखला ने अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय कि अरावली ने किया है? तो ऑप्शन ए है नागा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कुनलुन पर्वत, ऑप्शन सी नल्लामलाई श्रृंखला, ऑप्शन डी है शिवालिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नल्लामलाई श्रृंखला। तो ऑप्शन के हिसाब से नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला में संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया है जिस समय क्या है अरावली ने किया था। जो मलाई है पूर्वी घाट का भाग है, नल्लामलाई पूर्वी घाट का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखा कीजिए जिससे आप लोग डेली वीडियोस को देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।